नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की स्त्री और ब्रेकअप। मतलब कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका ब्रेकअप क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, ब्रेकअप न हो इसके लिए क्या करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रेकअप हो जाए तो उसके बाद आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो स्त्री वर्ग है उनका ब्रेकअप क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की स्त्री और उनका ब्रेकअप। सबसे पहले कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके बारे में जो बात समझ में आती है वो होता है उनका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। मतलब इस राशि की जो स्त्री है उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल होता है, काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा होता है। मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी गहरी होती है। मतलब किसी भी विषय पर जब भी आप इनसे बात करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक होते हैं। कभी कभी तो आपके समझ में भी वो बात नहीं आएगी जो वो कह रही है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो आधुनिक होती है और काफ़ी ज़्यादा गहरी देखी जा सकती है। उसी प्रकार कुंभ राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन भी होती है। मतलब जीवन में क्या करना है, कब करना है, कौन से समय पर करना है, किस तरह से करना है, इसके मामले में इनका जो शेड्यूल होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। मतलब हर दिन का जो काम है वो भी किस तरह से करना है उसके बारे में भी इनका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है। और यह जो बात है, मतलब जो डिसिप्लिन की बात है, तो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे भी वो इसी प्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं। इसी वजह से घर के जो लोग हैं इनके लिए भी कुंभ राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी तीखी लग सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तार्किक होती है। मतलब कोई भी बात है वो तर्क से जोड़ी जाती है। आप इस राशि की जो स्त्री है उसके बारे में ये बात पूरी तरह से देख सकते हो कि कोई भी बात वो जल्दी से नहीं मानती जब तक कि उनको खुद को किसी बात पर यकीन नहीं होता या फिर तथ्यों के आधार पर कोई बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं होती। तो इस वजह से इस राशि की जो स्त्री है इनमें ये जो बात है वो थोड़ी सी अलग से देखी जाती है। और नॉर्मली जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, शेयरिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इस राशि की स्त्री में ये बात बहुत ही कम होती है, बहुत कम बोलते हैं, मितभाषी आप इन्हें कह सकते हो। तो ये जो तीनों जो इनके गुण हैं, ये तीनों गुण इनमें बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं। हालांकि इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वह एग्जाम्पल के रूप में भी दिया जा सकता है। मतलब कोई भी स्त्री किस तरह से रहनी चाहिए, इस प्रकार में इनका जो जीवन है वह आदर्श होता है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये जो बात है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आती तो उनकी जो वाणी होती है वह तीखी हो जाती है और रिलेशनशिप में ये बात नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं की जाती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे ये डिसिप्लिन है या फिर तार्किक है उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति में भी ये बातें एक्सपेक्ट करती है और पॉजिटिवनेस होता है। मतलब इनके रिलेशनशिप में, पहले तो बात रिलेशनशिप में आने से पहले इस राशि की जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है, जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आती, क्योंकि उनका नेचर ही उस प्रकार का होता है कि जब तक पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं होती सामने वाले व्यक्ति के लिए तब तक रिलेशनशिप में आना करीबन कठिन होता है। लेकिन एक बार रिलेशनशिप में आ जाने के बाद उस व्यक्ति के प्रति इनका जो डेडिकेशन होता है, इनके जो समर्पण होता है वो सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप में होता क्या है कि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हो तो अविश्वास का जो माहौल है वह तैयार होता है। और प्रेम ऐसी भावना है कि जहाँ पर अगर अविश्वास आ जाए तो वो जो बात है वो प्रॉब्लम वाली लग सकती है। हालांकि इनके मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति अविश्वास नहीं होता, इनका नेचर ही उसी प्रकार का होता है, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है ये बात समझ नहीं पाता। और इसी वजह से नॉर्मली देखा जाता है कि जो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनमें ब्रेकअप के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर अमल करो तो ब्रेकअप जो है वो टल सकता है या फिर ब्रेकअप के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी मिठास भरी होनी आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात,
अगर आप ज़्यादा प्रश्न पूछते हो छोटी छोटी बातों को लेकर, तो वो अविश्वास की तरह काम करता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर इन दो बातों पर आप अच्छी तरह से काम करो तो फिर ब्रेकअप होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। हालांकि अगर सामने वाले व्यक्ति में किसी बड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे सामने रख सकते हो या फिर ब्रेकअप तक जा सकते हो। लेकिन बात यदि आप ही से शुरू होती है तो इन दो आपकी जो नेचर है, जो गुण है, उस पर आपको काम करना बहुत आवश्यक है। फिर ब्रेकअप के चांसेस काफ़ी कम बनेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर ब्रेकअप हो जाता है, अगर कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो ये जो स्त्री है अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। हालांकि बाहर से आपको ये बात देखने नहीं मिलेगी, लेकिन इनका जो संपूर्ण जो विश्वास होता है जो कि उस व्यक्ति पर उन्होंने लगाया होता है, वो टूट जाता है। और फिर यह जो राशि की स्त्री है, मतलब कुंभ राशि की अकेली यह स्त्री है, फिर से वो रिलेशनशिप में नहीं आएगी। ये बात बहुत ही अलग है, लेकिन होती ज़रूर है। मतलब अगर इनको कोई भी अनुभव से इनको जो वाइजनेस है वो आ जाता है, मतलब अनुभव के आधार पर ये फिर से ये बात मन में ठान लेती है कि फिर से वो रिलेशनशिप में नहीं आएगी। तो ये बात होता है, हाँ बात होती है। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो अगर ब्रेकअप होता है तो संभलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगी, लेकिन फिर से वो रिलेशनशिप में आने की संभावना बहुत ही कम बनती है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि की जो स्त्री है वो उनका ब्रेकअप क्यों होता है, या फिर ब्रेकअप होने के बाद उनकी जो मानसिकता होती है वो किस प्रकार की होती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।